तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। इससे पहली क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने जो नर्वस सिस्टम था उसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझा था, देन हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझा था। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को मिलकर बनता है, उन सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसका वर्गीकरण। नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS and PNS, CNS and PNS। ठीक है, अब इस डिवीजन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा छोटा डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखो, किसी भी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है, जो हमारा अक्षीय पार्ट है या अक्षीय जो भाग है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स आएंगे उन सबको हम कैटेगराइज करेंगे किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ब्रेन मिलेगा देखने को, एंड देन जो दूसरा ऑर्गन हमको देखने को मिलेगा वो होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारी क्या होती है, नर्व्स अराइज होती है। ब्रेन से ही हमारी क्या होगी, नर्व्स अराइज होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से भी हमारी क्या होंगी, नर्व्स अराइज होंगी। तो जितनी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हो या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हो, ठीक है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हमारा किस कैटेगरी के अंदर आएगा, हमारा PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। देन हमारे पास और टाइप्स की नर्व्स होती हैं, जैसे कि हमारा पहला हो गया सेंसरी नर्व्स, ठीक है। दूसरी हमारे पास होगी मोटर नर्व्स, ठीक है। अब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल हमने मतलब 9th-10th में हम पढ़ के आ चुके हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे हमारे सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, वो वर्क करती हैं। देखो, सेंसरी ऑर्गन क्या करेंगे, हमारा मतलब सेंसरी ऑर्गन किसी भी चीज को क्या करेंगे, सेंस करेंगे, और वो जो सेंस है, वो जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो CNS तक जो लेकर जाएगा वो कौन होगा, हमारा सेंसरी नर्व। सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जितना भी हम सेंस करेंगे उनको CNS तक ले जाने का काम कौन करता है, जो हमारी सेंसरी नर्व्स है, यानी कि इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम, टू कैरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फंक्शन किसका रहेगा हमारे पास, सेंसरी नर्व्स का। देन CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उन पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद वो मोटर नर्व्स को क्या करता है, कमांड देता है, मोटर नर्व्स को क्या करेगा, कमांड देगा, ठीक है। तो यही काम है। सेंसरी जो नर्व्स है वो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा जितना भी मतलब सेंसेस हैं उनको इंफॉर्मेशन जो CNS तक लेकर जाने का काम करेगा वो सेंसरी नर्व्स होगी। देन उसके बाद जो उन चीजों को मतलब एनालिसिस करके मोटर नर्व्स को कमांड देने का काम करेगा वो करेगा हमारा CNS, ठीक है। इतनी हमने चीज पढ़ी है। अब देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, ठीक है। पहला हमारे पास आता है सोमैटिक
सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरी जो कैटेगरी आएगी हमारे पास वो है हमारे पास ऑटोनॉमिक पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक देखो, जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं या जो हमारे ऐच्छिक होते हैं, ठीक है, सोमैटिक पीएनएस एंड हमारा ऑटोनॉमिक पीएनएस। सोमैटिक के अंदर हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होंगे, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जितने भी एक्शंस जिन पर हमारा इच्छा है, जिन पर हमारा नियंत्रण है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? सोमैटिक पीएनएस के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। एंड ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक पीएनएस। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक, ऐसी एक्शंस या ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा क्या है, इच्छा, मतलब जिन पर हमारा बस नहीं है, इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। अब वॉलंटरी एक्शंस के अंदर हमारा क्या हो गया? डांसिंग हो गया, रीडिंग हो गया, लाफिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी जिन एक्टिविटीज पे हमारा क्या है, कंट्रोल है, वो किसके अंदर? वॉलंटरी एक्शंस के अंदर। जिन एक्टिविटीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, हार्ट बीट पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। खाना अगर अंदर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट होना ही है। हम ये नहीं कर सकते कि हम पेट के अंदर खाना डालें और फिर हम ऐसा इमेजिन करें कि नहीं, खाना नहीं पचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो डाइजेशन होना भी क्या है, जरूरी है। देन हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको भी हम फर्दर क्या करते हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक, ठीक है। देन दूसरा हमारी कंडीशन आएगी पैरासिम्पैथेटिक। अब जितनी भी हमारी स्ट्रेस कंडीशन होंगी, उनमें जो हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा वो होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेंगे वो होंगे हमारे एड्रीनलिन, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। देन जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी, जिसमें हम बिल्कुल खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी जितनी भी हमारी नॉर्मल कंडीशंस होंगी, उनमें जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में वर्क करेंगे, ठीक है। एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमारा। तो डिविजन ऑफ नर्वस सिस्टम हमने आज पढ़ा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। देन जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर हम जितनी भी नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम इंक्लूड करते हैं। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। देन हमारे जो नर्व्स की कैटेगरी है उसको हम और टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। सेंसरी नर्व्स हो गया, मोटर नर्व्स हो गया। सेंसरी नर्व्स का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो सीएनएस तक लेकर जाएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके मोटर नर्व्स को कमांड देगा, ठीक है। देन उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसको भी हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, सोमैटिक पीएनएस एंड ऑटोनॉमिक पीएनएस। सोमैटिक पीएनएस के अंदर हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शन जिनके मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। देन ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारा इनवॉलंटरी एक्शन आएंगे, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी वो सारी हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है, इसके लिए हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन। देन जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये हमारा जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है उनमें वर्क करता है, इसके लिए हम जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन को यूज करेंगे, ठीक है। अब इतना हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हम ब्रेन वाले पार्ट को लेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे हम करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन।